नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तिथि की जो अपने आप में बहुत ही पवित्र और बहुत शुभ योग की तिथि मानी जाती है। वह तिथि है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही पावरफुल हिंदू पंचांग में मानी गई है। इस तिथि के दिन हमारे पवन पुत्र संकट मोचन बजरंग बली का जन्म दिवस है। इस तिथि को हम लोग हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं, पर कहीं कहीं हनुमान जी का जन्म तिथि छोटी दिवाली जो होती है उस दिन मनाई जाती है। तो उस तिथि का लाभ आप भी हनुमान जी की विशेष आराधना करके उठा सकते हैं, क्योंकि ये तिथि अपने आप में मैंने कहा बहुत ही पवित्र बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। तो करना क्या है, कैसे हम बजरंग बली की जन्म जयंती के दिन उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे, बहुत छोटी सी एक विधि बताने जा रहा हूँ। आप लोग अवश्य हनुमान जी का आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेंगे यदि श्रद्धा भक्ति से आपने किया है तब। घर के ईशान कोण में एक चौकी पर लाल आसन देके पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर को आप स्थापित करें पूर्णिमा तिथि के दिन, और बगल में भगवान श्री राम जी की तस्वीर विग्रह को स्थापित करें और एक पंचमुखी दीपक घी का जलाएं। पीला फूल पुष्प और लाल पुष्प, दो तरह का पुष्प आपको चाहिए, अक्षत चाहिए, गुड़ और चना का प्रसाद चाहिए, और पीला पुष्प श्री राम जी को और लाल पुष्प भगवान बजरंग बली को अर्पित कीजिए, और हाथ में जल अक्षत लेकर नाम गोत्र तिथि बोलकर आपकी एक कामना जो आपको परेशान कर रखी है, पूरी नहीं हो रही है, ऐसे हर कामना की मैं बताऊंगा, तो किसी एक कामना को लेके आप हनुमान जी का जो मैं बताऊंगा उसकी पाठ करें, या सुंदरकांड का पाठ करें, या बजरंग बली का पाठ करें। हाँ, एक बात कि हनुमान जी का जो प्रसाद गुड़ चने का भोग आप लगाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य आप अर्पित करेंगे, क्योंकि हनुमान जी बिना तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो आइए, आपकी हर समस्या का समाधान उस दिन निश्चित निकलेगा और आपको हनुमान जी बजरंग बली संकट मोचन का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होगा। एक किसी कामना को लेकर आप हनुमान जी की उस दिन विशेष पूजा करें। तो करना क्या है, यदि आप नौकरी से परेशान है, नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, बेरोजगारी की स्थिति है, तो आपको 11 बार संकल्प लेकर नाम गोत्र तिथि संकल्प लेकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, और आप आरती करें। आपका 40 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नौकरी संबंधी शिकायत दूर होगी। दूसरी कि घर जमीन जायदाद से आप परेशान हैं, आपकी समस्या, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, तो हनुमान चालीसा का 21 बार या 51 बार पाठ करें हनुमान चालीसा का। और यदि आप काफी दिन से किसी रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, और वो बीमारी ना अता पता कुछ नहीं चल रहा है, डॉक्टरी इलाज हो रहा है, दवा का कोई असर नहीं हो रहा है,
आप इस संकल्प लेकर कम से कम इस चौपाई हनुमान चालीसा का एक चौपाई में बता रहा हूँ, उस चौपाई का 511 बार आप पाठ करें। सामने एक पवित्र जल रख लें और उसमें जितना बार आप इस चौपाई पढ़ेंगे उसमें फूल देना है और उस जल को रोगी को सुबह और शाम पिलाना है, उनके बदन पर लगाना है, माथे पे लगाना है, कंठ पे लगाना है। इस तरह उनका इन अभिमंत्रित जल से आपके दवा का भी असर होगा और रोग में भी फायदा दिखने लगेगा। चौपाई क्या है? नासे रोग हरेसक पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। छोटी सी चौपाई है। नासे रोग हरेसक पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये चौपाई का पाठ 511 बार किसी रोगी के लिए, किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप करके देखें, निश्चित लाभ होगा। आपके घर में कलह बहुत है, अशांति है, लोग परेशान हैं, कम से कम 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें इस तिथि को, तो आपके घर का कलेश, आपके घर का कलह निश्चित बहुत कम होगा। आशा से ज्यादा कम होगा, पर करना पड़ेगा। ऐसे मेरी बात का कोई मतलब नहीं है। आप सबके लिए मैं ये हनुमान दिवस के दिन के लिए स्पेशल उपाय बता रहा हूँ। अधिक किसी ज्योतिष ने कह दिया कि राहु पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, तो भैया या नकारात्मक ऊर्जा है, आपका घर का वास्तु खराब है, तो आप आजमा के देख ले। उस दिन हनुमान जी को आपने स्थापित किया है तो अखंड दीपक जलाइए, 11 दिन तक जलना चाहिए और 11 दिन कंटिन्यू बिना ब्रेक आप सुंदरकांड का पाठ करके देख लें। सुंदरकांड का पाठ आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष की आपका यह अशुभ होने वाला है, वह अशुभ होने वाला है, घर में तंत्र दोष है, घर में वास्तु दोष है, तो आप 11 दिन सुंदरकांड का पाठ करें। लास्ट में एक माला हवन करें। 11वें दिन समाप्ति के दिन आप किसी गरीब को 1 से 5 संख्या में भोजन करा दें। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा, घर का कोई भी दोष उचित खत्म होगी। यह हनुमान जी का जन्मदिन, अवतरण दिवस की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में उस दिन रहेगी और आपकी महसूस कर सकते हैं और आपकी अपनी बाधा जो है उसे कोसों दूर हटा सकते हैं। ये चैत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के लिए मैंने आप सबके लिए अपने गुरु से सीखी गई ज्ञान को शेयर किया है। आप करें, परेशान न रहें, बहुत लाभ होगा। इस उपाय से आपका समाधान तो निश्चित होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आप सबको मेरे इस उपाय से जो भी लाभ होगा वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।